हमारा आज का क्वेश्चन इस बात पे है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वर्क कर सकती है। आमतौर पे यही लोग कहते हैं, 95% लोग यही समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क नहीं कर सकती और वो इसको जस्ट एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं और कहा जाता है वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। तो वो सिर्फ एक केस है जिस केस में ऐसा होता है। मैं यहाँ पे 3 केस डिस्कस करूँगा जिससे ये साबित करूँगा कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क करती है। वर्क का फार्मूला आपके सामने है। वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई काज ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। बाई यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट वर्क डन। आप अभी देखेंगे कि कैसे मैं साबित करूँगा कि वर्क होता है मैग्नेटिक फोर्स से। सबसे पहले एग्जाम्पल, ये एक मेटल की रेल है। दिस इज़ आल्सो अ मेटल रेल। इसके ऊपर एक मेटेलिक राड रखा हुआ है, दैट इज़ अ मूवेबल, जो इसके ऊपर मूव कर सकता है। यहाँ पे एक बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगाया हुआ है। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। तो ये एक करंट का लूप आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पे हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे इनटू द पेज। ये मैं क्रॉस लगा रहा हूँ जो कि शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है। तो ये एक राड है जिसको हम करंट कैरिंग राड कहते हैं। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जब किसी राड से करंट गुजरेगा उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और ये रखा कहाँ गया है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रखा गया है। एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी पैदा होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई की है। दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी जिसकी वजह से राड के ऊपर एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं और इस राड पे लगने वाली फोर्स की हमने कैलकुलेशन की है। ये वाली जो फोर्स होती है वो बराबर होती है I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। I करंट है जो इसके अंदर से गुजर रहा है, L इसकी लेंथ है और B यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा जो होता है ये एंगल होता है बिटवीन B एंड L। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये राड जो है इस पे फोर्स तो ये लग गई, ये राड जाएगा किस डायरेक्शन में। तो अभी हमें इसकी डायरेक्शन चेक करनी है, किस डायरेक्शन में ये मूव करता है। तो आपके पास इसके लिए एक पाम रूल है। ये जो थंब है इसको करंट की डायरेक्शन में रख लेना है, ये जो आपकी फिंगर्स हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जो पाम है ये बताएगी फोर्स की डायरेक्शन। तो अब देखिए करंट किधर है, नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर को। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दी मैंने, अंगूठा करंट की तरफ, हथेली किधर है, इस तरफ। तो ये राड पे फोर्स लगेगी इस तरफ, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो राइट हैंड पाम रूल से कैलकुलेट की और आपने देखा ये राड इस तरफ चलने लगेगा। आप मुझे बताइए कि ये राड किस तरफ चल रहा है, तो सब बोलेंगे ये इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, राड की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है। फोर्स कितनी लगी, F, ठीक है, और ये जा किधर रहा है, इसी तरफ। कितना डिस्प्लेसमेंट किया, D। आप मुझे बताइए एंगल कितना है। फोर्स कौन सी है, ये वाली, ये मैग्नेटिक फोर्स ही है, इधर को लग रही है और जा भी इधर को रहा है, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है। एंगल कितना बनेगा, 0। फोर्स भी इधर है, जा भी इधर रहा है, तो एंगल 0 आ गया। तो वर्क डन कितना किया इसने, FD, यहाँ का 0 कितना होता है, 1। तो क्या वर्क डन 0 आया, बोलो। ये जो राड पे इस तरफ फोर्स लगी है, कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ही है। कोई बाहर से जेने तो नहीं आ गई, उन्होंने फोर्स तो नहीं लगाई, मैग्नेटिक फोर्स ही लगी है, मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा हुई है यहाँ पे। तो यहाँ से पता चल गया कि मैग्नेटिक फोर्स ने काम किया है। दूसरा क्वेश्चन, जो आपके पास मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, पंखा, मोटर पंप, तो उसके अंदर भी वो भी घूमती है, वहाँ भी काम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो के होके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ठीक है, और ये मोटर जो है ये ऐसे गोल गोल घूमती है। तो चेक करेंगे क्या इस मोटर के अंदर काम होता है कि नहीं। तो देखिए करंट किधर है, नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, फोर्स किधर लगेगी इस पे, बाहर को। ये राइट हैंड पाम रूल है, करंट नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को, फोर्स किधर लगी, बाहर को।
तो ये वाला राड जो है ये इस तरफ फोर्स महसूस करेगा। ये मार्कर की डायरेक्शन में मैंने पाम रूल से कैलकुलेट किया इसको। तो ये चीज़ जो कॉइल है ये घूमने लग जाएगी। फोर्स किधर लगी? बाहर को, और ये घूमेगी भी किधर को? इधर को। तो फोर्स भी इधर को है, गई भी इधर को है, तो वर्क कैलकुलेट होगा कि नहीं? एंगल कितना आएगा? 0। फोर्स भी इधर को और ये कॉइल जाएगी भी किधर को? इधर को। तो एंगल कितना? 0। जब एंगल 0 आ जाएगा तो क्या यहाँ पे आंसर 0 बनेगा? कहाँ 0 1 होता है। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फोर्स ने वर्क किया है। जितनी भी आपकी मोटरें चलती हैं, पंखा चलता है, मोटर पंप चलती है, आपकी वॉशिंग मशीन चलती है, जूसर मशीन चलती है, इस तरह की बहुत सारी मशीनें चलती हैं, तो उसके अंदर भाई मैग्नेटिक फोर्स ही होती है जो काम कर रही होती है। तीसरी चीज़, हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ा हुआ है कि जब किसी मेटल के राड को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख के मूव करवाते हैं तो मोशन की वजह से उस राड के अक्रॉस जो वोल्टेज पैदा हो जाते हैं या जो ईएमएफ पैदा हो जाती है उसको हम मोशनल ईएमएफ का नाम देते हैं। वो मोशनल ईएमएफ कैसे पैदा होती है? देखिए, ये 2 मेटल की रेल्स हैं, यहाँ पे ये राड है मेटल का बना हुआ जो मूवेबल है, और यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है इनटू द पेज। इस राड के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, उनमें से मैंने एक चार्ज पकड़ लिया पॉजिटिव, ठीक है, इसको कंसीडर किया है। वैसे मेटल के अंदर फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, ये एक चार्ज है, अब राड को आपने इस तरफ खींचना है। जब राड को इस तरफ खींचा जाएगा, ठीक है, तो ये चार्ज इधर को चलेगा। जब ये इधर को चलेगा तो ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये सारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में आता है तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं QVB sin ऑफ थीटा। ये फोर्स हमने पढ़ी है। ये फोर्स कब अमल करती है? चार्ज पार्टिकल हो, मैग्नेटिक फील्ड में हो और चार्ज मोशन कर रहा हो, उस चार्ज पे एक फोर्स लगती है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और वो होती है QVB sin ऑफ थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है। ये फोर्स इतनी है, इसकी डायरेक्शन किधर होती है? तो यही रूल है, अंगूठा इसकी वेलोसिटी की तरफ कर लो, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर लो, जिधर पाम होगी उधर को फोर्स लगेगी। तो ये चार्ज वेलोसिटी की तरफ अंगूठा कर लिया, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर ली, तो फोर्स किधर लगेगी? ऊपर को। तो चार्ज यहाँ से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चला गया तो यहाँ कौन गया होगा? नेगेटिव। अब मुझे बताइए कि फोर्स कितनी लगी है? QVB sin थीटा। फोर्स किधर लगी है? ऊपर को। गया भी किधर है? ऊपर को। यहाँ पे एंगल कितना आएगा? cos 0। तो जब cos 0 लेंगे यहाँ क्या आएगा? 1। तो क्या वर्क 0 हुआ? तो ना इस केस में वर्क 0 हुआ, ना इस केस में वर्क 0 हुआ, ना इस केस में वर्क 0 हुआ। अब सर वो कौन सा केस है जिसमें वर्क नहीं होता? ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनटू द पेज है, ठीक है। इसमें हम ये चार्ज पार्टिकल है, इसको इस तरफ फेंक दिया हमने, ये इस तरफ इसकी वेलोसिटी है। अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर को लगेगी? तो आंसर है, ये रूल से पता करिए, थंब को आपने चार्ज की वेलोसिटी की तरफ रखना है, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखनी है, पाम बताएंगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे चार्ज की वेलोसिटी इधर है, अंगूठा मैंने इधर को कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, उंगलियां इधर कर दी, और चार्ज को फोर्स किधर लगेगी? नीचे को। तो यहाँ पे मैंने जब लिखा तो फोर्स किधर आ गई? नीचे को। तो एंगल कितना है? 90। तो ये वो केस है जब वर्क 0 होता है। दिस इज द केस इन विच वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। सो हमें हर जगह भी नहीं कहना चाहिए कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके ज़हन में कोई भी ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, जिसका मैं आंसर दूंगा। कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन किया जाए, अदरवाइज थ्योरेटिकली मैं उसके बारे में सारा आपसे डिस्कस करूंगा।